क्लास 6 SST चैप्टर 5 इन पॉलिटिकल की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमारी लोकतांत्रिक सरकार के कुछ एलिमेंट्स देखिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेसिक फीचर, इनके क्या बेसिक फीचर है? पहला है पार्टिसिपेशन। पीपुल पार्टिसिपेट थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन, दस दे चूज देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव। पीपुल जो है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उन जिसे वो चुनना चाहते हैं उसे चुन सकें। These elected representative are then given power to form a government। तो इस इलेक्टिव पर्सन को गवर्नमेंट बनाने की पावर दी जाती है। These government remain in power for a fixed period of time। ये तकरीबन 5 सालों के लिए पावर में रहती है। इन इंडिया दिस टाइम इन 5 ईयर, इंडिया में ये 5 साल का ड्यूरेशन होता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस पीरियड इलेक्शन आर हेल्ड अगेन। इसके ये पीरियड कंप्लीट होने के बाद दोबारा से इलेक्शन किए जाते हैं। सो पीपुल कैन चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो पीपुल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के समय पर। इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर वर्क, अगर वो उनके काम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट पीपुल कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड इवन दे कैन क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। इस पीरियड के दौरान गवर्नमेंट जो भी अपने काम करती है तो वो लोग जो होते हैं वो उन कामों के बारे में या अपने रिप्रेजेंटेटिव के बारे में व्यूज़ और उनके द्वारा चलाई गई पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, मतलब उनके काम का विरोध भी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, रेडियो एंड फिल्म आर द मीडिया टू एक्सप्रेस व्यूज़। न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू या फिल्म के थ्रू हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट पीपुल कैन प्रोटेस्ट थ्रू रैलीज, स्ट्राइक्स, धरनाज एंड सिग्नेचर कैंपेन। जनरली ये रैलीज निकाल के, आंदोलन स्ट्राइक करके, धरना दे करके और कई कैंपेन चला करके भी वो विरोध करते हैं। फ्रीडम इज़ द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रीडम जो है वो लोकतंत्र की बैकबोन होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशंस की स्वतंत्रता, वोट देने की स्वतंत्रता, टू फॉलो एनी रिलीजन एंड टू डू जॉब एनीवेयर आर रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। कोई भी जॉब करने का और डेमोक्रेसी से रिलेटेड कहीं भी काम करने का अधिकार उनको प्राप्त होता है। दिस फ्रीडम आर वैलिड ओनली इफ वन डू नॉट हार्म अदर एंड डू नॉट ब्रेक द लॉ। ये फ्रीडम आपको जब भी मिलेगी जब आप दूसरे को नुकसान न पहुँचाएं और कानून, किसी भी प्रकार का कोई कानून ब्रेक भी ना हो। जस्टिस एंड इक्वलिटीज़। जस्टिस का मतलब न्याय, इक्वलिटी का मतलब समानता, आर द स्टेज वेयर डेमोक्रेसी कैन सर्वाइव। ये 2 स्तंभ ऐसे हैं जिनके ऊपर डेमोक्रेसी टिकती है और सर्वाइव करती है। इवन पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, यहाँ तक कि जो पर्सन है वो कानून से पहले इक्वल है। 4 मेकिंग प्रोग्रेस, एवरी पर्सन एंजॉय इक्वल स्टेटस। तो सभी को प्रोसेस होनी चाहिए जिससे कि वो सब अपने स्टेटस का और रिसीव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और समान अवसरों का लाभ उठा सके। स्पेशल बेनिफिट्स आर गिवन टू वुमेन एज दे आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी इन सो मैनी केसेस। जैसे हम बात करते हैं वुमेन्स को काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। लॉ इज ऑल्सो मेड लाइक इन केस ऑफ सर्विस अपर एज लिमिट इज रिमूव फॉर वुमेन। तो वुमेन्स के लिए जो एज का ये जो सिस्टम है इसको हटा देना चाहिए। इन गवर्नमेंट स्कूल में फीस एक्सम्प्टेड फॉर गर्ल्स। सरकारी स्कूलों में गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं होनी चाहिए। लॉ इज ऑल्सो मेड लिबरल आफ्टर ऑब्जर्विंग द सेकेंड पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। और वुमेन्स को दूसरा स्थान, मतलब वुमेन्स को भी एक फिक्स स्थान देना चाहिए अपनी सोसाइटी में। सम कास्ट आर केप्ट अंडर रिजर्व ग्रेड फॉर प्लेसमेंट इन सर्विसेज। कई जगह नौकरियों में आरक्षण भी दिया हुआ गया है जिसका फ़ायदा कई जातियां उठाती है। दीज आर कॉल्ड SC, जिन्हें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ST एंड सम बैकवर्ड क्लासेज यानी OBC कहा जाता है। रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसका क्या समाधान है? द गवर्नमेंट फंक्शन एट 3 लेवल। गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है। सेंटर, स्टेट्स एंड लोकल सेल गवर्नमेंट। एक तो गांव के लिए लोकल सेल गवर्नमेंट, स्टेट राज्य स्तरीय सरकार और सेंटर मतलब केंद्र स्तरीय सरकार। एज सच एज द गवर्नमेंट इज़ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो सरकार का ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत बड़ा है। एंड हैज़ टू परफॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन, और उनको कई प्रकार के फंक्शन भी करने पड़ते हैं। समटाइम
देयर मे बी ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट, हो सकता है कई बार उनकी राय में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए या फिर कुछ डिफरेंस आ जाए। अ कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज बिटवीन टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये जो विरोध उत्पन्न होता है ये पार्लियामेंट के दो हाउस में होता है। बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, जैसे सेंटर और स्टेट। बिटवीन अमॉन्ग स्टेट्स, दो स्टेट्स में भी हो सकता है। बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, सरकार और नागरिकों के बीच भी हो सकता है। एंड बिटवीन अमॉन्ग सिटीजन्स, और लोगों के यानी नागरिकों के बीच भी हो सकता है। अ मैकेनिज्म हैज़ बीन क्रिएटेड बाय विच कॉन्फ्लिक्ट आर रिसॉल्व, एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिसके थ्रू हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर रिसॉल्व एट द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एक जॉइंट सेशन लेकर के दोनों विरोधी पार्टियों को समझा करके उसका रिजोल्यूशन निकाला जाता है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड बिटवीन अमॉन्ग स्टेट आर रिसॉल्व बाय म्यूचुअल टॉक्स एंड द असिस्टेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसके लिए जब दो स्टेट के बीच में हो या सेंटर स्टेट के बीच में तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की सहायता लेकर के उनकी प्रॉब्लम को सुलझाया जाता है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स एंड बिटवीन अमॉन्ग सिटीजन आर रिसॉल्व बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ, तो जनरली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में होने वाले विरोध का सुलझावना करती है, मतलब उनके प्रॉब्लम को सुलझाती है। कंसर्न ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय का अधिकार। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर टू एसेंशियल फीचर ऑफ ए सिविलाइज्ड एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हमारे लोकतांत्रिक और सही तरीके से रहन सहन वाले समाज में ये दो मेन फीचर है, इक्वलिटी और जस्टिस। विदाउट देम, इनके बिना द वेल बीइंग ऑफ पीपुल कैन नॉट बी एंश्योर, इनके बिना हम लोगों को एंश्योर नहीं कर सकते हैं। दिस इज द रीज़न दैट द प्रीएमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इट्स ऑब्जेक्टिव एज जस्टिस एंड इक्वलिटी, इसलिए हमारे यहाँ के कानून ने यह भी निर्धारण किया है, एक तरीके से आपको अधिकार दिए हैं, जस्टिस यानी न्याय का अधिकार, इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। इट एम टू गिव सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल पीपुल एंड गिव देम इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो वो सामाजिक तौर पे, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक तौर पे और वित्तीय तौर पे सबको जस्टिस देने का अधिकार रखती है, जिससे उनके स्टेटस और अपॉर्चुनिटी को समान रूप से डिराइव किया जा सके। सोशल जस्टिस वाज एंश्योर्ड टू पीपल बाय मेकिंग देम इक्वल बिफोर द लॉ, जनरली इनको लॉ ने इक्वल यानी कि समानता का अधिकार दिया गया है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज प्रैक्टाइज अगेंस्ट देम और एनी ग्राउंड लाइक रिलीजन, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रेस, सेक्स और किसी भी प्रकार का भेदभाव सेक्स यानी लिंग के आधार पे, रेस भागदौड़ के आधार पे, लैंग्वेजेस भाषा के, रीजन अपने क्षेत्र, कास्ट या रिलीजन यानी जाति या धर्म के आधार पे नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल जस्टिस हैज़ बीन एंश्योर बाय गिविंग एवरी एडल्ट सिटीजन द राइट टू वोट, इसका मतलब है सभी लोगों को, किसी भी जाति के हो, किसी भी संघ के हो, उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाता है। ऑल सिटीजन होल्ड ए सिंगल वोट एंड सिंगल सिटीजनशिप, हर एक नागरिक के पास अपनी नागरिकता और एक वोट होता है। इकोनॉमिक जस्टिस कुड नॉट बी अचीव ओवरनाइट, और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो एक रात में नहीं जीता जा सकता। एफर्ट हैज़ टू बी मेड फॉर इट्स ओवर ईयर, इसके लिए कई सालों की मेहनत लगती है। इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट पीपुल, लोगों के स्टेटस को ऊपर लाने के लिए सर्टेन प्रोविजन हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कई टाइप की अवधारणाएं हमारे कानून में दी गई है, सच एज रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन पोस्ट इन द गवर्नमेंट की सर्टेन पोस्ट पे रिजर्वेशन दिया गया है, सीट दी गई है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पीपुल ऑफ डेप्राइव्ड क्लासेस कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अलग से इसमें एक प्रावधान दिया गया है जिसमें वो आराम से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेटर दिस रिजर्वेशन हैज़ आल्सो बीन एक्सटेंडेड टू अदर बैकवर्ड क्लासेज, इस रिजर्वेशन को और बढ़ा दिया गया है जो ओबीसी को भी दे दिया गया है। इवन इन प्राइवेट जॉब, यहाँ तक कि प्राइवेट जॉब में भी मिनिमम वेजेस हैव बीन एंश्योर्ड टू ऑल सिटीजन, एक नियमित भत्ता उनके लिए प्रावधान किया गया है। द गवर्नमेंट में अफोर्ड फॉर इक्वल प्ले फॉर इक्वल वर्क, उसके लिए जो भी व्यक्ति सेम काम करता है उसके लिए उसकी पेमेंट भी सेम होनी चाहिए। इट मे बी pertinent to note that reservation were provided in the Constitution of India for a period of 10 years. जनरली हमारे यहाँ रिजर्वेशन का जो ये खाता था ये 10 साल के लिए था, बट दिस प्रोविजन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टाइम एंड अगेन, और ये समय के साथ और नेताओं
कि वोट की लालसा के कारण इसे बार बार दिया जाता है। द पीपुल हु हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द रिजर्वेशन हैव नॉट बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट, और जो इनका बेनिफिट ले चुके हैं उनको इस लिस्ट से बाहर नहीं किया जाता है। एज ए रिजल्ट दिस बेनिफिट पीपुल हैव बिकम पावरफुल एंड एंजॉय ऑल बेनिफिट, इसके कारण ये जो लोग हैं ये पावरफुल बन जाते हैं, इनका स्टेटस बन जाता है और ये सभी चीज़ों का फ़ायदा लेते हैं। अगेन एंड अगेन, बार बार लेते हैं, मोस्टली एट द कॉस्ट ऑफ द पीपुल हु रिमेन डिप्राइव्ड इवन टुडे, और ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो आज भी निचले स्तर का जीवन जी रहे हैं। तो आपका ये जो चैप्टर 5 था क्लास 6 ये फिनिश्ड हो चुका है।